Welcome. Today we will cover the topic perspectives on politics, liberal, Marxist, and communitarian. This topic is from political science major subject first semester for BA NEP 2020. ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और जो पहला टॉपिक है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, liberal approach towards politics, definition of politics in liberalism or perspectives on politics in liberalism। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तीन टाइप के हमने क्वेश्चन इसमें दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही है। लेकिन इसको एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, वर्डिंग में चेंज करते हैं, ताकि ये स्टूडेंट्स का कंसेप्ट देखे कि स्टूडेंट्स को सच में इसका अच्छे से समझ में आया है ये टॉपिक या नहीं। तो अब हम देखते हैं ये क्या है। लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ अ मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स टू परस्यू देयर इंटरेस्ट्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, फोकसिंग ऑन फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स। इट मेनली फोकस ऑन फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन। जो लिबरलिस्ट्स है ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए मैकेनिज़्म फॉर इंडिविजुअल। ये एक मैकेनिज़्म है, पॉलिटिक्स एक मैकेनिज़्म है इंडिविजुअल के लिए, जिसके द्वारा वो परस्यू करता है अपने इंटरेस्ट्स को और कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है पीसफुली, और फोकस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम पर और इंडिविजुअल राइट्स पर। जो लिबरलिज्म है ये मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स पर, इंडिविजुअल फ्रीडम पर और इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन पर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो लिबरलिज्म है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पर, यानी कि उसमें इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा कहा गया है, इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इंडिविजुअल राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है और इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। लिबरलिज्म ट्रेडिशन इमर्ज्ड ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट era 17th 18th centuries as response to absolute monarchies. Thinkers like John Locke and J.S. Mill shaped liberalism by emphasizing natural rights, liberty and democracy. तो ये लिबरलिज्म कब इमर्ज हुआ? ये ड्यूरिंग एनलाइटमेंट era ये लिबरलिज्म इमर्ज हुआ 17th and 18th सेंचुरी में। तो ये रेस्पॉन्स टू एब्सोल्यूट मोनार्कीज़, यानी कि जो मोनार्की थी उस टाइम पर, तो ये उसी के अपोजिट ये आइडियोलॉजी उभर कर आई, इमर्ज हुई ड्यूरिंग एनलाइटमेंट era। जॉन लॉक या J.S. मिल जैसे थिंकर्स है, तो इन्होंने लिबरलिज्म को इस तरह शेप किया है कि उन्होंने फोकस किया है ज़्यादा नेचुरल राइट्स पर, लिबर्टी पर एंड डेमोक्रेसी पर। की concepts of liberalism: consent and contract. Politics or making an agreement among free individuals is found in contract theory. John Locke and Thomas Hobbes emphasized that free individuals agree to political arrangement for the betterment and for each other's advantage. पॉलिटिक्स या कोई एग्रीमेंट करना एमंग इंडिविजुअल्स, ये हमें देखने को मिलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी थ्योरी है जिसमें लिबरल्स कहते हैं कि ये जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेट बनी है, इंडिविजुअल्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसी से स्टेट बनी है। नेगलेक्ट करते, इनकार करते हैं कि नहीं, ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से स्टेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है, बल्कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। जॉन लॉक या थॉमस होब्स जैसे थिंकर कहते हैं कि ये फ्री इंडिविजुअल्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए। ये एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच अदर्स एडवांटेज, यानी कि हर एक के लिए बेटरमेंट हो, हर एक इंडिविजुअल्स की अच्छाई हो और हर एक को फ़ायदा मिले। Second, pluralism. Politics is a contest among different interests and groups, and no single group can win outright. Politics is a way to balance competing interests where no single group can fully dominate.
ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक कंपटीशन है अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड ग्रुप्स, यानी कि अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ये एक इंटरेस्ट है या एक कंपटीशन है इंटरेस्ट्स के लिए। इंटरेस्ट्स मीन्स रिसोर्सेज अवेल करने के लिए या पावर स्ट्रगल के लिए ये एक कंपटीशन है बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन ग्रुप्स। और ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही कोई सिंगल ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता है। एक तो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कंपटीशन है अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच एक कंपटीशन है, वो ये इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। और दूसरी वे पर ये पॉलिटिक्स को कहते हैं कि पॉलिटिक्स ही है कि जिससे हम बैलेंस कर सके इन कंपटीशन को। जो इंटरेस्ट्स के लिए कंपटीशन होती है पॉलिटिक्स के ज़रिए हम उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पर कोई भी एक सिंगल ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता। Third is conflict resolution. Politics is a rational, deliberative process by which disagreements are resolved through debates, negotiation, and compromises. The goal is peaceful coexistence with minimal coercion. जो पॉलिटिक्स है ये एक रेशनल प्रोसेस है। रेशनल प्रोसेस मीन्स जहाँ पर हम रीजनस को यूज़ करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो भी बिटवीन इंडिविजुअल्स हो या बिटवीन ग्रुप्स हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीजनस, यानी कि दिमाग का यूज़ करते हैं, ना कि इमोशंस का। पॉलिटिक्स एक डेलिबरेटिव प्रोसेस है बाई विच जिसकी मदद से डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होते हैं किसी चीज़ पर, तो इनको ये सॉल्व करते हैं थ्रू डिबेट, यानी कि बातचीत से सॉल्व करते हैं, डायलॉग से सॉल्व करते हैं, या नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज़ करते हैं। यानी कि नेगोशिएशन मीन्स जब भी अगर दो कन्फ्लिक्टेड पार्टीज़ मीन्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं या दो स्टेट्स भी हो सकते हैं। मीन्स कि जो नेगोशिएशन है ये कन्फ्लिक्टेड पार्टीज़ के बीच में होती है। ये एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर एक सूटेबल एग्रीमेंट पर आते हैं। और कभी कभी इनको अपने जो इंटरेस्ट्स है, मिनिमल इंटरेस्ट्स को छोड़ना भी पड़ता है, उसको ये कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ इसीलिए है कि क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट पैदा हो। तो जो गोल, ये कहते हैं गोल इज़ द पीसफुल एग्जिस्टेंस विद मिनिमल कोएर्शन, यानी कि जो लिबरलिज्म का गोल है ये कहते हैं कि हम पीसफुली रहेंगे, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, स्टेटस एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, बट ये रहेंगे पीसफुल मीन्स, यानी कि एक दूसरे के साथ वायोलेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, और को एग्जिस्टेंस साथ साथ रहेंगे। अब हम देखते हैं लिबरलिज्म के कुछ की थिंकर्स। John Locke, politics is based on natural rights and the pursuit of individual freedom. John Locke फादर ऑफ लिबरलिज्म है और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स की बुनियाद है वो नेचुरल राइट्स पर है और हासिल करना इंडिविजुअल फ्रीडम को, यानी कि जो पॉलिटिक्स की बुनियाद है वो नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स क्या है? जो कुदरत ने एक इंडिविजुअल को नेचुरल राइट्स दिए हैं, उनको उनके बेस पर पॉलिटिक्स है। और जो परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो अपनी आज़ादी को हासिल करता है, पॉलिटिक्स की बुनियाद इसी पर है। J.S. Mill, politics is crucial for the advancement of liberty and protection against harm to others. J.S. Mill कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये एक क्रूशल रोल अदा करती है एडवांसमेंट ऑफ लिबर्टी में। एडवांसमेंट ऑफ लिबर्टी मीन्स जो एक इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को एंजॉय करता है उसमें पॉलिटिक्स एक क्रूशल रोल अदा करती है। और जो पॉलिटिक्स है वो प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट हार्म टू अदर्स। एक तो वो अपनी लिबर्टी को अच्छे से एंजॉय करे, अपनी लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय करे, बट वो दूसरों की लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए या दूसरे की राइट्स के साथ इन्फ्रिज नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्शन करनी चाहिए एक दूसरे के राइट्स को, कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम या एक इंडिविजुअल की लिबर्टी दूसरे इंडिविजुअल के राइट्स के साथ इन्फ्रिज ना करे। क्रिटिसिज्म, जो लिबरलिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म हुए हैं अब हम वो देखेंगे। टू मच अटेंशन टू इंडिविजुअल एंड लेस टू द कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी। क्रिटिक्स जो है ये क्लेम करते हैं कि जो लिबरलिज्म है वो ज़्यादा अटेंशन देता है इंडिविजुअल्स को
और कलेक्टिविटी को ये कम फोकस देते हैं। यानी कि जो एक कलेक्टिव गुड होता है, कलेक्टिव गुड शेयर्ड होता है सोसाइटी के बीच, और ये उसको कम तरजीह देते हैं, या मगर इंडिविजुअल्स को ये ज़्यादा अटेंशन देते हैं। एंड जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी है, ये उन पर कम फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलिज्म। लिबरलिज्म में इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मीन्स इंडिविजुअल की फ्रीडम या इंडिविजुअल की राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि एक कलेक्टिविटी पर, यानी कि जो कलेक्टिव गुड्स होते हैं एक सोसाइटी के, ना उस पर, या जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी है, उस पर भी ये ज़्यादा फोकस नहीं देते। तो यही इनका क्रिटिसिज्म है। Marxist perspective on politics. Brief history. Developed in the 19th century during industrial capitalism. Karl Marx and Friedrich Engels critiqued the exploitation of the working class and envisioned politics as a means for revolutionary change. मार्क्सिज्म डेवलप हुआ है 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो गया, तो उसी टाइम पर डेवलप हुआ है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स क्रिटिक करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्किंग क्लास के साथ अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ये दो कैपिटलिस्ट सोसाइटी दो क्लास में थी, तो उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्किंग क्लास के साथ, उसको ये क्रिटिक करते हैं। मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स को एक जरिया मानते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए। डेफिनेशन पॉलिटिक्स, डेफिनेशन इन मार्क्सिज्म, पॉलिटिक्स इज बेसिकली ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स, which arises from the economic structure of society. It is not an unbiased pastime but a reflection of the material conditions and class interest. मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है बुनियादी तौर पर ये स्ट्रगल फॉर पावर है, यानी कि जद्दोजहद है पावर के लिए। जो पॉलिटिक्स है ये बुनियादी तौर पर जद्दोजहद है ताकत के लिए बिटवीन टू क्लासेस, यानी कि दो क्लास के दरमियान, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स है, या हम कहते हैं इनको बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट्स। बुर्जुआज हम हैव्स को कहते हैं और प्रोलेटेरिएट्स हैव नॉट्स को कहते हैं, जो सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बने हैं। मार्क्सिस्ट क्लेम करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये दो क्लास में है, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट्स। जो बुर्जुआज है उनके पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को ओन करते हैं। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसी से ये दो क्लास अराइज हुए हैं, उसी से ये दो क्लास बने हैं, बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट्स। It is not an unbiased pastime but a reflection of their material conditions and class interests. जो एक इंसान की, जो एक इंडिविजुअल की हॉबीज़ है, हॉबीज़ मीन्स पास्ट टाइम है, इसको ये कैसे सिलेक्ट होती है, ये इसको कैसे ये एक इंसान अपनी हॉबीज़ को सिलेक्ट कैसे करता है, ये ऐसे करता है कि जैसे उसका मटेरियल कंडीशंस है, मीन्स कि जिसका जैसे उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक बेस जो उसकी एक इंडिविजुअल के पास जितना पैसा है या जितने रिसोर्सेज है उसी के हिसाब से वो अपनी हॉबी चुनता है। सोसाइटी में वो रहता है या जिस तरीके के क्लास में वो रहता है, वो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की हॉबीज़ कैसी होनी चाहिए, ना कि इंसान खुद से ही कोई हॉबी जो इसको पसंद है वो करे। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये अनबायस्ड पास्ट टाइम नहीं है, मीन्स कि ये पास्ट हॉबीज़ नहीं है। जो पास्ट टाइम मीन्स हॉबीज़, ये अनबायस्ड हॉबीज़ नहीं है, ये एक न्यूट्रल नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है मटेरियल कंडीशंस की एंड क्लास स्ट्रगल की। मीन्स कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम है या स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, या जो जिसके पास स्ट्रॉन्ग क्लास इंटरेस्ट्स है, जो एक स्ट्रॉन्ग क्लास से बिलोंग करता है, ये उन्हीं की हॉबीज़ है। यानी कि पॉलिटिक्स उन्हीं के हॉबीज़ है जिनके पास मटेरियल कंडीशंस है और सोशल स्ट्रक्चर है। की थॉट्स इन मार्क्सिज्म। फर्स्ट, क्लास स्ट्रगल इज द सेंटर पीस ऑफ पॉलिटिक्स. The space where class conflict is enacted is politics.
It is also a tool by which the ruling class or the bourgeois can exercise its will, while for the proletariat it is a chance to fight back and strive for liberation. वो जगह जहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट एक्टिव होते हैं, या वो हम ये कह सकते हैं वो कंडीशंस जहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होते हैं या क्लास कन्फ्लिक्ट एक्शन में होते हैं, इसी को मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो ए टूल, यानी कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो ए टूल बाय विच द रूलिंग क्लास, ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये एक टूल है, ये एक सामान है जिसके ज़रिए रूलिंग क्लास यानी कि बोर्जुआज और द बोर्जुआज, रूलिंग क्लास और बोर्जुआज यहाँ पर एक ही है, कैन एक्सरसाइज इट्स विल, यानी कि ये अपना विल एक्सरसाइज करता है, अपनी मनमानी चलाता है. वाइल फॉर द प्रोलेटेरियट्स इट इज़ ए चांस, प्रोलेटेरियट्स के लिए ये एक मौका है फाइट बैक करने का एंड आज़ादी हासिल करने का. यानी कि ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक टूल है, पॉलिटिक्स एक ज़रिया है जिससे रूलिंग क्लास अपना विल एक्सर्ट करता है प्रोलेटेरियट्स पर, और प्रोलेटेरियट्स के लिए चांस है वो फाइट बैक करे फॉर द लिबरेशन, यानी कि वो आज़ादी के लिए फाइट बैक करे. सुपर स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी. Politics is determined by the superstructure of society, which includes the laws, institutes, and ideologies that perpetuate the economic base, capitalism. Political activities frequently serves to conceal the underlying economic exploitation. मार्क्सिस्ट ये कहते हैं जो पॉलिटिक्स है ये डिटरमाइन होती है सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर से, और इसमें सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं लॉज आते हैं या इंस्टीट्यूट्स आते हैं या आइडियोलॉजीज आती है जो इकोनॉमिक बेस यानी कि कैपिटलिज्म कंट्रोल करते हैं. मीन्स कि जिसके पास इकोनॉमिक बेस है, इकोनॉमिक बेस कैपिटलिस्ट्स के पास है, तो ये कहते हैं कि जिनके पास इकोनॉमी है मीन्स कैपिटलिस्ट्स ही कंट्रोल करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को. मार्क्सिस्ट जो है ये सुपर स्ट्रक्चर में रखते हैं आइडियोलॉजीज़ को, लॉज को, इंस्टीट्यूट्स को, और बेस में ये रखते हैं इकोनॉमिक को. जो इकोनॉमी है ये इनको बेस, ये इकोनॉमी को बेस पर रखते हैं, जिसके पास बेस है वही कंट्रोल करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को. इन शॉर्ट ये कहते हैं कि जिनके पास इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट के पास है, तो कैपिटलिस्ट ही कंट्रोल करते हैं बाकी सारे सुपर स्ट्रक्चर्स को, बाकी सारे जो सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी है. देखते हैं थर्ड, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट्स फंडामेंटली रेवोल्यूशनरी, the overthrow of existing power structure to create a classless society. Politics is a transformative force, not merely a game of negotiation or compromises. अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट्स, यानी कि मार्क्सिस्ट्स कहते हैं जो पॉलिटिक्स है फंडामेंटली या बुनियादी तौर पर ये एक रेवोल्यूशनरी है. द ओवरथ्रोन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर, ये कहते हैं कि जो ओवरथ्रोन करना है एग्जिस्टिंग पावर को, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर कौन है, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटलिस्ट्स है या बोर्जुआज क्लास है, उसको ओवरथ्रोन करना है थ्रू रेवोल्यूशन, और एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है. क्लासलेस सोसाइटी में ये कहते हैं कि जो प्रोलेटेरियट्स है वो रेवोल्यूशन करे, वो ओवरथ्रोन करे बोर्जुआज को थ्रू रेवोल्यूशन, फिर ये क्लासलेस सोसाइटी बनाए. और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, नॉट ए गेम ऑफ नेगोशिएशन. यानी कि ये जो लिबरलिस्ट्स कहते हैं कि हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए या कंप्रोमाइज़ करने चाहिए, लेकिन मार्क्सिस्ट्स इस बात को नहीं मानते. ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये गेम नहीं है नेगोशिएशन की या कंप्रोमाइज़ की. नेगोशिएशन हम कहते हैं कि डायलॉग्स कहते हैं, या जो भी कन्फ्लिक्टेड ग्रुप्स होते हैं या कन्फ्लिक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच बातचीत होती है उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, या कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है फिर ये उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं बातचीत से. लेकिन ये इस व्यू को नहीं मानते. की थिंकर्स इन मार्क्सिज्म, यानी कि जो की थिंकर्स है कार्ल मार्क्स फर्स्ट नंबर पर है, जो फादर ऑफ मार्क्सिज्म भी है कार्ल मार्क्स. पॉलिटिक्स इज द कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमी, मीन्स जिसके पास इकोनॉमी है, जिसके पास पावर है, वही पॉलिटिक्स को
कंट्रोल करता है या वो उसी का दबदबा चलता है। Antonio Gramsci emphasized the need for cultural and ideological hegemony in maintaining power through politics. एंटोनियो ग्राम्शी कहते हैं, एंटोनियो ग्राम्शी जोर देते हैं कि हमें ज़रूरत है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजमोनी की, यानी कि हमें अपनी कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजमोनी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम मेंटेन करें पावर थ्रू पॉलिटिक्स के ज़रिए हम पावर को मेंटेन करें। तो ये एंटोनियो ग्राम्शी जो है ये न्यू लिबरलिज्म में आता है, ये न्यू लिबरलिस्ट है। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म हैज़ फ्रीक्वेंटली बीन faulted फॉर collapsing all political phenomena into class struggle and economic force, does less than justice to the role of identity, culture and the individual in politics. जो क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म का करते हैं, जो क्रिटिक्स है वो क्लेम करते हैं कि मार्क्सिज्म में एक फॉल्ट है, यानी कि जो भी अलग अलग पॉलिटिकल फिनोमिनाज है ये इनको कोलैप्स करता है इनटू क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक फोर्स में, यानी कि ये सिर्फ जोर देते हैं क्लास स्ट्रगल पर और बात करते हैं इकोनॉमिक फोर्स पर, जिससे ये बाकी सारे पॉलिटिकल फिनोमिना को ओवरलुक करते हैं, जैसे कि जस्टिस है या रोल communitarian perspective on politics, definition of politics in communitarianism or communitarian perspective on politics. Politics fosters shared values, identities and collective objectives, emphasizing the greater good over individuals' interest. कम्युनिटेरियनिस्ट्स है वो पॉलिटिक्स को देखते हैं कि वे फोस्टर करते हैं शेयर्ड वैल्यूज़। फोस्टर मीन्स ये ग्रो करती है या निखारती है या हम कह सकते हैं फ्लोरिश करती है शेयर्ड वैल्यूज़ को, आइडेंटिटीज़ को एंड कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को। एक कम्युनिटी के शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये कम्युनिटी शेयर करते हैं वैल्यूज़ या आइडेंटिटीज़ जो एक कम्युनिटी की पहचान होती है, या कलेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी जो कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल्स होल्ड करते हैं, कुछ गोल्स होल्ड करते हैं, या एम्फेसाइजिंग द ग्रेटर गुड मीन्स जो कम्युनिटी के गोल्स होते हैं और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो कम्युनिटेरियनिस्ट्स हैं ये इनका जो कोर थीम है ये फोकस करते हैं कम्युनिटी पर ना कि इंडिविजुअल पर। जैसे कि लिबरलिज्म में हम देखते हैं वो फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पर, लेकिन जो कम्युनिटेरियन है वो फोकस करते हैं कम्युनिटी पर, और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे फ्लोरिश होता है, जिससे ग्रो होती है शेयर्ड वैल्यूज़ कम्युनिटी के बीच, और कम्युनिटी की आइडेंटिटी ग्रो होती है, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी ग्रो होती है, और एम्फेसाइजिंग यानी कि जोर देते हैं ग्रेटर गुड्स पर। ग्रेटर गुड्स मीन्स जो एक कम्युनिटी के गोल्स होते हैं उन पर वे फोकस करते हैं, या जो एक कम्युनिटी के वैल्यूज़ होते हैं उस पर ये जोर देते हैं, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स यानी कि ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स पर फोकस नहीं करते बल्कि ये कम्युनिटी के गोल्स पर फोकस करते हैं, कम्युनिटी के वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। इमर्जिंग इन द लेट 20th century, communitarianism counters liberals' focus on individualism. Thinkers like Michael Sandel and Charles Taylor emphasized community and collective identity in political life. कम्युनिटेरियनिज्म इमर्ज हुआ लेट 20th सेंचुरी में। कम्युनिटेरियनिज्म काउंटर करने के लिए आए हैं जो लिबरलिज्म का कोर थीम जो है इंडिविजुअलिज्म, और ये इसी को काउंटर करने के लिए आए हैं कम्युनिटेरियनिज्म। फिर जो कुछ थिंकर्स है लाइक माइकल सैंडल या चार्ल्स टेलर है वो जोर देते हैं कम्युनिटी पर एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी पर। कलेक्टिव आइडेंटिटी यही होती है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स शेयर करते हैं, उसी को हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। इन पॉलिटिकल लाइफ यानी कि पॉलिटिकल लाइफ में क्या अहमियत है कम्युनिटीज़ की और कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ की। कम्युनिटेरियन के इम्पोर्टेंट थॉट्स। फर्स्ट, politics as communal development. Politics operates through common understanding, routines and bonds. Politics cannot just settle
disagreements. It involves a building sense of the very social and moral fabric of society. पॉलिटिक्स से एक कम्युनल डेवलपमेंट कैसी होती है, यानी कि एक कम्युनिटी में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ज़रिए कैसी होती है, ये पॉलिटिक्स को कहते हैं पॉलिटिक्स ऑपरेट्स थ्रू कम्युनल कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो ऑपरेट होती है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, एक कॉमन रूटीन से, एक कॉमन बॉन्ड से। जो सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो इनमें एक कॉमन बॉन्ड्स होते हैं या कॉमन रूटीन्स होते हैं, उन्हीं से ऑपरेट होती है पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स को सेटल करने के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स मौजूद है बिल्डिंग सेंस, यानी कि जो सोसाइटी में हम सेंस डेवलप करते ऑफ द वेरी सोशो एंड मॉरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, बिल्ड करते हैं सेंस ऑफ सोशल एंड मॉरल फैब्रिक जो सोसाइटी में हम बिल्ड करते हैं, उसमें भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेकंड इज चैलेंज ऑफ न्यूट्रलिटी। कम्युनिटेरियन थ्योरी claims on the contrast to liberal conceptions. Politics is not by defining neutral. Instead, it needs to bring shared values or community goals towards common practices. कम्युनिटेरियनिस्ट अपोज करते हैं लिबरल कंसेप्ट को। जो लिबरलिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो पॉलिटिक्स को एज न्यूट्रल डिफाइन करते हैं, लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म इससे कंट्रास्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को अपोज करती है। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉलिटिक्स को ज़रूरत है कि वो शेयर्ड वैल्यूज़, यानी कि वो ब्रिंग करे शेयर्ड वैल्यूज़, वो एक सोसाइटी को शेयर्ड वैल्यूज़ वो प्रमोट करे, और जो कम्युनिटी के गोल्स है, कम्युनिटी के कॉमन गोल्स है या कॉमन प्रैक्टिसेस है, उसको प्रमोट करे, ना कि न्यूट्रल रहे जैसे लिबरलिज्म में कहा गया है। थर्ड इज़ पार्टिसिपेशन एंड डेलिब्रेशन। कम्युनिटेरियनिस्ट पॉलिटिक्स को ऐसे देखते हैं कि ये एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। इंक्लूसिव मीन्स ओपन माइंडेडनेस। ये एक ऐसी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जिसमें सिटीजन्स क्रिएट करते हैं अपनी कम्युनल फ्यूचर, यानी कि जो भी कम्युनिटी के डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेक करना होता है, उसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करे और अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाए। इट प्रायोरिटाइजेस मॉरल रीजनिंग एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पॉलिटिक्स है इसके ज़रिए हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि तरजीह दे सकते हैं मॉरल रीजनिंग को, मॉरल रीजनिंग एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल को अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स होती है। की थिंकर्स ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। माइकल सैंडल claimed that politics should do more than just safeguard rights but promote civic virtue. माइकल सैंडल कहते हैं पॉलिटिक्स को ज़्यादा करना चाहिए, सिर्फ राइट्स को सेफगार्ड नहीं करना चाहिए, राइट्स प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि सिविक वर्चू भी प्रमोट करना चाहिए। सिविक वर्चू हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं या उस बिहेवियर को कहते हैं जिससे सोशल फंक्शनिंग में इफ़ेक्टिवनेस आए या सोशल फंक्शंस इफ़ेक्टिव बने। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलंटरी पार्टिसिपेशन करना किसी भी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में या किसी भी कम्युनिटी की सर्विस में जिससे कम्युनिटी में इफ़ेक्टिव फंक्शन हो, हम उसको सिविक वर्चू कहते हैं। चार्ल्स टेलर हैड लेड इन आर्ग्यूमेंट दैट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ create and affirms the identity of the community and promote cultural recognition. चार्ल्स टेलर आर्ग्यू करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट करती है, यानी कि बनाती है या एक्सप्रेस करती है आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी की पहचान होती है उसको बनाती है या एक्सप्रेस करती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट करती है कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन। कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन मीन्स जो डिफरेंट कल्चर्स या डाइवर्स कल्चर्स होते हैं या डाइवर्स ट्रेडिशंस होते हैं एक सोसाइटी में, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं या डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं, उनको वैलिडेशन देता है, उसी को हम कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन्हीं कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन को प्रमोट करती है
Criticism of communitarianism argues that it prioritizes the community over individuals' freedom, can limit individuals' personal choice, autonomy, and overlook diversity of modern societies. It may also resist change by focusing too much on traditions. जो कम्युनिटेरियनिज्म के क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि कम्युनिटेरियनिज्म प्रायोरिटी देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कम्युनिटी को इंडिविजुअल फ्रीडम से, यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कम्युनिटी को और इंडिविजुअल को ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे लिमिट होती है एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस, यानी कि जो भी डिसीजन चाहे उसमें इंडिविजुअल का डिसीजन होता है या इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, वो इसे लिमिट हो जाती है, या इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी होती है, मीन्स इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है वो लिमिट हो जाती है, ओवरलुक हो जाती है। जो मॉडर्न सोसाइटी में डाइवर्सिटीज़ होती है, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी हो या ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी हो, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के पास अपना अपना एक अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी हो या कल्चरल डाइवर्सिटी हो या लैंग्वेज में डाइवर्सिटीज़ हो, वो क्या होती है, वो भी ओवरलुक हो जाती है इन कम्युनिटेरियनिज्म में। जो क्रिटिक्स है वो क्लेम करते हैं कि कम्युनिटेरियनिज्म ज़्यादा फोकस करता है ट्रेडिशंस में, जो एक चेंज कम्युनिटी में होनी चाहिए वो रेजिस्ट होती है, वो रुक जाती है। किससे? जो ज़्यादा फोकस करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म में ट्रेडिशंस पर। Conclusion: liberal perspective. Politics is about resolving conflict peacefully and protecting individuals' freedom. कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स है, जो लिबरलिस्ट्स है, वो पॉलिटिक्स को ऐसे देखते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल फ्रीडम थ्रू पॉलिटिक्स। Marxist perspective: politics is inseparable from economic power and class struggle. जो मार्क्सिस्ट है वो कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स को ऐसे देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मीन्स कि वो अलग नहीं हो सकती है फ्रॉम इकोनॉमिक पावर एंड क्लास स्ट्रगल से। इकोनॉमिक पावर एंड क्लास स्ट्रगल है, ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती। तीसरा है कम्युनिटेरियन perspective. Politics is a moral activity that fosters collective goals and community values. यानी कि कम्युनिटेरियनिस्ट्स कहते हैं पॉलिटिक्स को ये ऐसे देखते हैं कि पॉलिटिक्स एक मोरल एक्टिविटी है जिससे हम फोस्टर कर सकते हैं, प्रमोट करते हैं, या जिससे हम फ्लोरिश कर सकते हैं कलेक्टिव गोल्स को या कम्युनिटी वैल्यूज़ को। की टेक अवे: Every view gives a distinct lens through which we understand political activities, emphasizing various priorities such as individual liberty, systematic inequality, और communal welfare. हमने जो व्यूज़ देखे, चाहे लिबरल पर्सपेक्टिव देखा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखा या कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव देखा, ये अपने अपने अलग अलग नज़रिया पेश करते हैं। ये हमें अलग अलग नज़रिए से दिखाते हैं कि हम कैसे समझे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, इंडिविजुअल लिबर्टी को ये अलग अलग तरीके से देखते हैं, या सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी जो होती है उसको ये अपने अपने लेंसेज से देखते हैं, मीन्स अपने अपने व्यू से देखते हैं, या कम्युनल वेलफेयर जो होता है ये अपने अपने व्यू से देखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।